Good morning to all students. Beta, today we will discuss about equation of motion by graphical method. 9th क्लास में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की. h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. इन सभी इक्वेशंस को आज हम ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. देखो मेरे पास था वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक्स एक्सिस पे लिया मैंने टाइम, वाई एक्सिस पे मैंने लिया वेलोसिटी. मैंने माना कोई भी पार्टिकल है इनिशियली इज एट पॉइंट ए विद एन इनिशियल वेलोसिटी u. ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u. उसके बाद ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्म स्पीड से चलना शुरू किया, चलता गया, देन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u. आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट रिचेज एट पॉइंट बी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद ऑब्जेक्ट पहुंच गया बी पॉइंट पे. बी पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में कन्वर्ट होगी. बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी v. ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v. ये पॉइंट मान लिया मैंने C. मेकिंग एन एंगल थीटा. A से B जाने में ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया दैट टाइम विल बी t. उस टाइम को इसने क्या मान लिया, t. नाउ देखो OAU है मेरी, OC फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या होगी v. अगर मेरे को BE कैलकुलेट करना होगा, देखो ये सारा था मेरे पास v, ये और ये पैरेलल है, ये u है तो ये भी कितना होगा u. तो ये मेरे पास कितना बच गया, v माइनस u. BE कितना आ गया मेरे पास, v माइनस u. जब ऑब्जेक्ट ने O से D जाने में कितना टाइम लिया है, t. OD और AE पैरेलल है तो ये और इक्वल है तो कितना टाइम लेगा, t टाइम लेगा. अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करूंगा मैं. पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी मेरी v इज इक्वल टू u प्लस एटी. इससे पहले वाले में मैं आपको बता के आया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा देगा एक्सेलरेशन. वी नो दैट slope of velocity time graph gives us acceleration. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है क्या बेटा, एक्सेलरेशन. स्लोप क्या होता है, टेन थीटा. सिंपली स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय टेंजेंट थीटा. तो देखो BEA एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो. टेन थीटा क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप है टेन थीटा और स्लोप हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, एक्सेलरेशन. तो टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर कितना है, BE. बेस कितना है, AE. तो BE डिवाइड बाय में AE. BE की वैल्यू क्या थी, v माइनस u. AE की वैल्यू क्या थी, t. क्रॉस मल्टीप्लाई AT इक्वल्स टू v माइनस u. v u माइनस का है, इक्वल टू से उस साइड जाके प्लस का. v इज इक्वल टू u प्लस AT. v इज इक्वल टू u प्लस AT. मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. अब है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. देखो ABEDO ये एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम का एरिया हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल. वेलोसिटी टाइम ग्राफ था मेरे पास. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. तो मैं ये दो तरीके से कर सकता हूं बेटा. देखो
AEDO, एक तो मेरे पास बन रहा है रेक्टेंगल, AEB ये बन रहा है मेरे पास ट्रायंगल। मैं रेक्टेंगल का एरिया अलग से लूं, ट्रायंगल का एरिया अलग से लूं, दोनों को ऐड कर दूं तो भी मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट हो जाएगा। या सेकंड मेथड है AODEBA, ये एक बन रहा है ट्रेपेजियम। या डायरेक्ट मैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या कर दूं, पुट अप कर दूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। देखो एरिया अंडर द ग्राफ, area under the curve gives us distance, ये हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया हम यहां क्या कर देंगे, कैलकुलेट। ट्रायंगल का एरिया पता है हमें क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है मेरे पास ट्रायंगल में, t, हाइट कितना है मेरे पास ट्रायंगल में, v माइनस u, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा मेरे पास, OAED, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितनी है t, ब्रेड कितनी है u इंटू t। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर जब मैंने फर्स्ट डेराइव की थी तो v माइनस u आया था मेरे पास 80 के इक्वल, v माइनस यू किसके इक्वल आया था मेरा, 80 के इक्वल आया था। तो इक्वेशन नंबर स्टार से v माइनस यू की वैल्यू मैं क्या भी पुटअप कर सकता हूं, 80 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v माइनस यू को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं किससे, 80 से, प्लस u इंटू टी, t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ a टी स्क्वायर प्लस ut, क्या देता है डिस्टेंस। तो मैंने प्रूव कर दिया बेटा क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, a है एक्सेलरेशन, s है डिस्टेंस, v और u है फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। अब मेरे को प्रूव करना है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब देखो OABDO, ये है मेरे पास एक ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 sum of parallel sides into height, 1/2 into sum of parallel sides multiply distance between the parallel sides। सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये दोनों पैरेलल साइड थी, AO प्लस BD, AO की वैल्यू क्या है U, BD की वैल्यू क्या है V, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दोनों ये जो पैरेलल साइड थी इनके बीच की डिस्टेंस ये है, ये कितनी है हमारे पास T। तो मैंने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब बेटा ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर जब मैंने फर्स्ट डेराइव की थी तो t की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, यहां से देखो स्टार वाली इक्वेशन से ही t इक्वल्स टू v माइनस यू, a यहां मल्टीप्लाई में था, यहां जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में,
तो t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई ए फ्रॉम इक्वेशन स्टार वाली इक्वेशन से मैंने t की वैल्यू कैलकुलेट की। क्या कैलकुलेट किया, v माइनस यू डिवाइड बाई में ए। पुटअप करो यहां, h इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, t की जगह मैंने पुटअप कर दिया v माइनस यू डिवाइड बाई ए। a प्लस बी, a माइनस बी, सभी को पता है फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन शुरू हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये मैंने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को क्या कर दिया, डेराइव कर दिया। बहुत काम आने वाली है बेटा, ये पेपर में आता है या ग्राफिकल मेथड आता है या कैलकुलस मेथड आता है। और इस बार तो सीबीएसई ने कैलकुलस मेथड कट कर दिया है, ग्राफिकल है आपके सिलेबस में, तो अच्छे से करना है हमें ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमें तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करना है, डेराइव करना है। थैंक यू।